चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने मीडियन का। आज मेरे ख्याल 5 या 10 मिनट का टॉपिक होगा मीडियन का, खत्म हो जाएगा कल का मीडियन। अपने नॉर्मल डेटा डिस्क्रीट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक खत्म कर लिए थे भैया, अपने यहाँ तक पढ़ लिए थे। इसका फॉर्मूला क्या पता थे हम, n+1/2। यदि ये होल नंबर आता है तो वही मेरा मीडियन हो जाएगा, यदि होल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, तो वो नंबर प्लस उसका आगे वाला नंबर, वो दोनों का बीच में होगा, वो दोनों का बीच का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा मीडियन का कल तक हम पढ़ाए थे। और n+1/2 पोजीशन आता है, नंबर ऑफ आइटम आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है। जो पर्टिकुलर नंबर आएगा वो मेरा मीडियन नहीं है, वो मेरा पोजीशन है। जैसे यहाँ पे कुल नंबर दिखाते हैं, कुल नंबर कहाँ गए, देखो जैसे यहाँ पे 3.5 आइटम आया, ऑब्जर्वेशन आया, मतलब 3.5 मेरे मीडियम नहीं है, 3.5 ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियम होगा। तो ये प्लस ये, अब 3.5 क्या पे होगा, 5 का आगे और 7 का पीछे। अब यहाँ पे ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 वाला डिवाइड दे देंगे, तो एवरेज मेरा मीडियन आ जाएगा, जो कि आपका आंसर भी मैच करेगा। ले रहे ऐसे ही करके निकाले थे अपने। अब निकालें, देखो वहां पे निकाले थे डिस्क्रीट सीरीज का, अब निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब क्या, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो यहाँ पे मेरे को लिमिट दिया रहेगा, पहला में लिमिट नहीं था, पहला में एक कोई नंबर था। अब यहाँ पे लिमिट है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 20 से 25, 25 से 30। अब इस लिमिट में ना मेरे को मीडियम निकालना है। अभी काम करो, इसके पहले इसका एक फॉर्मूला लिख लो मीडियम। चलो ये वाला फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ये निकालने के लिए, मतलब ये कौन सा डेटा है, ये आपका डेटा है। ये हो जाएगा मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहला ये देखो, ये स्टेप दो स्टेप पे बांट लो। पहला स्टेप 1, पहला स्टेप मेरा नॉर्मल जो होता है पहले वही होगा। क्या होता है मेरा भैया, n/2 का आइटम। अब इसका जो स्टेप 2 होगा, अब ये निकालने के बाद स्टेप 2 में जाना मेरे को। स्टेप 2 में क्या होगा भैया, स्टेप 2 में होगा मेरा L1 प्लस, हाँ करेक्ट, n/2 माइनस, करेक्ट, दिख रहा है क्या, ओ अच्छा, एफ, अच्छा, इंटू एच, या फिर आई भी करते हैं उसको। आई मतलब विथ दोनों का इंटरवल का बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये मेरा स्टेप 2 होगा। अब इस स्टेप से लगा के अपने क्या कर सकते हैं, आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, करके दिखा देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मेरा आएगा, तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही मेरा आएगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ एन जगह पे क्या हो जाएगा, मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्लियर है क्या, L1 लिमिट 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 लोअर लिमिट, अरे खाली वन रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया L1। ठीक है, ऐसा कोई मतलब वो लॉजिक नहीं है कि वन क्यों दिया गया। चलो ठीक है, पहले देखो, अब यहाँ पे डेटा मेरे को दिया हुआ है कि भाई क्लास बाउंड्री मेरा क्या है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इसका फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ, मतलब इस बीच का नंबर में 2 बार आ रहा है। 10 से 15 के बीच में 4 बार कोई वेरिएशन आ रहा है, 15 से 20 के बीच में 10 बार कोई वेरिएशन आ रहा है। ठीक है क्या, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी दिया, अब ये मेरा क्या है, क्यूमुलेटिव लेस देन फ्रीक्वेंसी। अब शायद हम कल पढ़ाते हुए ये नहीं बोले थे भाई, मीडियम में ना हमेशा क्यूमुलेटिव लेस देन फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, मोर देन का नहीं। ठीक है, हमेशा लेस देन का यूज करना है, मोर देन का नहीं। लेस देन में क्या होता है भैया, पहले स्टार्ट करते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर से। असेंडिंग ऑर्डर मतलब भैया सबसे छोटा नंबर, छोटा नंबर, फिर उसमें ऐड करते जाते हैं उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, पर्टेन टू द नेक्स्ट क्लास बाउंड्री। तो इस तरह क्या करके हम अपना लेस देन टाइम निकाले। लेस देन टाइम मतलब 2, फिर 2 और 4 6, फिर 6 और 10 16, 16 8 24, 24 8 28। अब देखो भैया स्टेप फॉलो करते हैं फटाक से। पहला स्टेप 1 क्या था मेरा, n/2 आइटम। क्लियर है क्या, अब मेरा n यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लिया कितना है, 28/2, मतलब क्या 14th आइटम ना।
कर सकता है, पर एक बात याद रखो, अपने इसको भी एन मानते हैं और इसको भी मेन मानते हैं। अरे भाई यहाँ तो ऑलरेडी ये एन बोल रहे हैं ना, बात समझे मेरा, क्या बोलना क्या चाहते हैं हम, रुक जाओ। अरे भाई, यही दिक्कत है पीडीएफ। ठीक है चलो, हम दिखा रहे हैं। भाई यहाँ पे जो एन लिखे हैं ना हम, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बात तो वही हो गया। ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है अपने एन से, तो यहाँ पे एन लिखे तो बात एक ही है, समझ रहा है क्या। चलो क्या चीज, हाँ 14 वाला। तो मतलब यदि एक तरीका से देखा जाए तो भाई ये मेरा मीडियन वाला क्लास है। पहले ये मीडियन क्लास निकाल लिए कि भाई 14th आइटम जो होगा मेरा वो क्या होगा, मीडियन होगा। अब 14th क्लास मेरा किस में आएगा, 16 वाला में, मतलब वो मेरा मीडियन क्लास है। अब मेरे को मीडियन नंबर निकालना है। अब स्टेप 2 फॉलो करो। स्टेप 2, पहले L1 प्लस n बाई 2 माइनस फ्रीक्वेंसी माइनस डेट क्लास फ्रीक्वेंसी इनटू आई, आई मतलब विथ। अब देखो L1 मतलब, अब यहाँ पे लिखा है नहीं क्या, अच्छा लिख लो, करेक्ट लिख लो पहले। L1 मीन्स, हाँ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब जो क्लास है उसी का अपर लोअर लिमिट। ठीक है, फिर मेरा क्या आता है, N2 तो क्लियर है सबको, CF नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। CF मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, और F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, हाँ मीडियन, करेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या वो, हाँ। और आई इक्वल्स टू क्या भाई, दोनों का डिफरेंस, जैसे 5/10 क्या होगा, 5 विथ विथ चौड़ाई, विथ साइज चौड़ाई जो बोलना बोलो। अब देखो ये करने के बाद हमने पुट करना स्टार्ट करते हैं भैया। लोअर लिमिट क्या है मेरा, ठीक उसी का क्लास का 15 प्लस N2 मेरा कितना आया था, राइट, माइनस ये 6 और यहाँ पे 5। ठीक है क्या, अब ये सॉल्व करेंगे ना भाई, आंसर ये आ जाएगा 15 प्लस ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 19। अरे सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको भाई। अब ठीक है चलो, जब कर रहा है तो करिए। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 8 इंटू 5/100, 40 को 4 आ जाएगा, राइट। तो 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 19, ये मेरा क्या है, मीडियन। अब देख लेते अपना आंसर भी, बुक में भी यही दिया हुआ है क्या, अपना आंसर क्या है, ये मीडियन, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लगा के अपने क्या करेंगे, मीडियन बनाएंगे। अब देखो बुक वाला क्या फॉर्मूला देता है मेरे को, बुक वाला भी कुछ मोटा मोटी ऐसा ही फॉर्मूला देता है ये लोग, बस यहाँ पे हम L1 लिखिए तो क्या देता है, x1, XL बोलो या फिर x1 बोलो, जो बोलने के बाद बोलो। अब मीडियन के एम बोलता है। अब यहाँ पे NL मतलब प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो भाई ये याद करने में थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जो मेरा वाला है वो याद करने में आसानी पड़ेगा। पर अपने को यदि MCQ में पूछता है तो अपने यही टिकी टिकी मारना होगा। यहाँ पे तो सब कुछ लिख के दिया हुआ है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, करस्पॉन्डिंग, ये क्लियर है क्या, जो हम लिखा के दिए हैं सब याद दिया हुआ। पर अपने को जब अपने को न्यूमेरिक MCQ के निकालना है, फिर कैलकुलेट करना है, तो वहां पे तो भाई हम ऐसे भी लिखे और उसको डिनोट कर दें कि भाई L1 मेरा ये है, CF मेरा ये है, F मेरा ये, तो वो भी आंसर आपका क्या होगा, 8 होगा। ठीक है क्या, तो इससे मेरा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी मीडियन क्या होता है, खत्म होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कंटिन्यूअस डेटा और फॉर ग्रुप डेटा, जहाँ पे लिमिट इन्वॉल्व हो मेरा। इसमें भी फ्रीक्वेंसी था पर यहाँ पे लिमिट नहीं था, यहाँ पे एक डेटा था, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है विथ लिमिट, क्लियर है। फिर क्लास बाउंड्री, इसके साथ मेरा मीडियन खत्म होता है। मीडियन का ये एडवांटेज डिसएडवांटेज घर में क्या करने का, पढ़ लेने का। मेरा अभी कैलकुलेशन में ध्यान दे रहे हो कि अपना एग्जाम आने वाला है। ठीक है चलो, आ गया है एग्जाम। अब देखो मीडियन में एक और, अब मीडियन में जब स्टार्टिंग में मीडियन पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बोले थे हम भैया, मीडियन मतलब देखो यही हम पढ़ाए थे, इन दैट मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज
located in the center of the arranged series and which divide the distribution into two equal parts. कल भी यही पढ़े थे अपने भाई, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन क्या है, मीडियन एक ऐसा नंबर है जो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. क्लियर है? मीडियन इज अ नंबर दैट कैन डिस्ट्रीब्यूट द होल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट. अब देखो ये बोलता है ना, मीडियन में भी ना 4 प्रकार के टाइप होते हैं. पहला मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और एक आता है परसेंटाइल. ठीक है? सब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू, मतलब वैल्यू को तोड़ने के लिए, पार्टीशन में करने के लिए 4 प्रकार होते हैं. पहला मीडियन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर आता है क्वार्टाइल, फिर आता है डिसाइल, क्या होगा, डिसाइल्स होगा तो, हाँ डिसाइल्स, फिर आता है परसेंटाइल. परसेंटाइल. ठीक है? अब इसको ए करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी. देखो मीडियन क्या बोल रहा था, पूरे डेटा को हम क्या कर रहे थे, 2 पार्ट में तोड़ रहे थे. हाँ 2 पार्ट में. अब क्वार्टाइल्स क्या बोलेगा भाई, पूरे डेटा को ना हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. क्वार्टर, हाँ कर, क्वार्टर मतलब 4 होते थे. क्वार्टर मतलब कौन सा क्वार्टर, एनुअल वाला क्वार्टर. वो वाला क्वार्टर नहीं भी है. क्वार्टर में कितना एमएल होता है, 50 ml. वो क्वार्टर नहीं भाई, क्वार्टर में 3 महीना वाला क्वार्टर. हाँ क्वार्टाइल. तो भाई पूरा डेटा को ये 4 पार्ट में डिवाइड देगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा. पुराना जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रहेगा अपना. ये पढ़ेगा, पढ़ाएंगे अपन, रुक जाओ. ये अब पहले बुक में दिखा दे. देखो यही पढ़ के आए थे क्या मीडियन के लिए भी, n+1 डिवाइड बाई, वहां पर 2 था और यहाँ पे क्या है 4, क्योंकि पूरा डेटा को क्या डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट. अब ध्यान देना भाई, जैसे ही हम 4 पार्ट में डिवाइड देंगे 1 2 3 4, इसका मतलब क्या भाई, जो पहला पार्ट निकला ये Q1, तो Q2 क्या हो जाएगा मेरा, अब ये 2Q हुआ. देखो नहीं नहीं नहीं, ध्यान दे रहे. अब देखो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आसान तरीका बता रहे हैं हम. पहले n+1 डिवाइड बाई 4, ये Q1 आ गया. अब मेरे को Q2 निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ये Q2 निकालना हो तो क्या करेंगे हम, सेम रहेगा मेरा n+1/4 इंटू 2. यदि 3 निकालना होगा तो करेक्ट. अब 4 तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो 3 पार्ट निकाल लिया, तो रिमेनिंग पार्ट 4th वाला पार्ट है. अब देखो यहाँ पे 2 क्यों लिखा है भाई, 2 2 कितना हो जाएगा 2. तो इसीलिए भाई ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट कहीं लिख के दिया हुआ ये लोग आ गया, डेटा बना के देगा. हाँ हाँ ये दिखाएंगे अपने. कहाँ गया भाई, ये मार्क करके रखे हुए थे हम कहीं पे. क्यों मतलब तेरा वो क्वार्टाइल, Q1, Q2, Q3, Q4. अरे मीडियन गेम में दिखा रहे थे ना भाई, इसी तरह क्वार्टाइल को क्यू से दिखा रहे हैं, डेसिमल को डिसाइल को डी से दिखाएंगे और परसेंटाइल को पी से. ठीक है? तो यहाँ पे देख, ये हो गया. अब 4 वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट है. यहाँ पे भाई ये इक्वल वाला पता नहीं कहाँ आगे पढ़े थे क्या. ठीक है, आगे में दिखा देंगे हम. तो ये मेरा क्या निकलता है, इसे क्वार्टाइल निकलता है. मतलब एक डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना. इसमें कुछ और लिखाना है क्या मेरे को, नहीं, इसमें अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है. अब देखो इसमें डेटा ये लो देता नहीं है, डेटा क्या बोलता है, आगे में डेटा दे देखो यहाँ पे. अब बोलेगा ना आंसर निकालो, तो जब आगे जाएंगे तो अपने आगे वाले से सॉल्यूशन भी करेंगे, जिसमें हमने जो क्वार्टाइल में निकालेंगे, डिसाइल में निकालेंगे, परसेंटाइल में निकालेंगे. क्लियर है? अब एक बात और ध्यान दो. अब देखो डिसाइल्स, डिसाइल्स ही होगा मेरे हिसाब से. डिसाइल्स मतलब क्या, पूरे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट द डेटा या फिर डिवाइड द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट. हाँ 10 दिया, कहाँ नहीं पढ़ रहा तू. अरे भाई तो 10 वाला तो अपने आप आ जाएगा ना. अरे करेक्ट, हाँ जैसे यहाँ पे Q4 थोड़ी ना निकाले हम लोग, 4 क्वांटिटी है तो थोड़ी ना Q4 निकाले हैं, Q3 तो निकाल रहे ना भाई. हाँ हाँ ठीक है, समझ जाओ, समझ रहा क्या बोला जा रहा है ना भाई. हाँ तो क्वार्टाइल 4 नहीं निकाला, उसी तरह यहाँ पे D9 तो निकालेंगे, D10 तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा. उसी तरह पूरा डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड देना मतलब क्या, डिसाइल. डिसाइल मतलब अब देखो सेम फॉर्मूला रहेगा ऊपर वाला ही. अब ऊपर में 4 था तो नीचे में क्या हो जाएगा, अरे नहीं, नहीं ये नीचे डिवाइड 10 जाएगा ना. हाँ हाँ. अब उसी तरह देखो यदि 2 रहेगा तो क्या करेंगे, 2 इंटू कर देंगे,
3 रहेगा तो 3 इंटू कर देंगे, 4 रहेगा तो 4 इंटू कर देंगे, ऐसे ही चलते जा 9 तक। अरे भाई अभी इंटू का कर रहा है, समझ बात को। हम यहाँ पे एक तरीका ले, जब यूनिटरी मेथड सबको पता है भाई, हम बोल रहे हैं n+1 टोटल है मेरा, इसको 10 ले डिवाइड देंगे तो ये 1 यूनिट का वैल्यू निकला क्या। अब 2 यूनिट का निकालना होगा तो 2 इंटू 3 तो 3, मतलब यूनिटरी मेथड बोल रहा है एक तरीके से ये मेरा क्या हो जाएगा, डिसाइल हो गया। अब आता है परसेंटाइल। अब बोलता है ना भाई, अब सेम चीज 100 ले डिवाइड देंगे, परसेंटेज मतलब 100, परसेंट मतलब 100 इक्वल पार्ट्स। पूरा मेरा जो डेटा है उसको डिवाइड कर दो 100 बराबर बराबर भाग में, तो मेरा क्या हो जाएगा, परसेंटाइल हो गया। अब देखो ये पूरा सब चीज ना एक ही फॉर्मूला से निकल रहा है, करेक्ट। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। जैसे देखो इसका हम समरी लिख के लाए थे तुमको दिखाने, अच्छा वैसे बुक में दिया हो तो नहीं दिखाएंगे, आप समझ, यही तो समरी चल रहा है। देखो अच्छा समरी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम बुक में ही दिखा देते हैं। देख नॉर्मली खाली याद रखना, अपने मीडियन पढ़ रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, मीडियन क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। मीडियन मतलब क्या भैया, पूरा डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड देना, मतलब क्या, n+1 डिवाइड बाई 2, पूरा डेटा को 2 पार्ट में तोड़ दिया हम। अब देखो उसमें एक ही पार्ट निकाल रहे थे, दूसरा पार्ट तो रिमेनिंग पार्ट खुद है, करेक्ट। अब आते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब क्या, पूरा डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड देना, करेक्ट। क्योंकि भाई पूरे डेटा को 4 पार्ट में, मेरा फॉर्मूला सेम है, खाली नीचे में चेंज कर रहे हैं अपने, लोअर लिमिट चेंज कर रहे हैं, अपर लिमिट मेरा सेम है। उसी तरह पिन आता है डिसाइल, मतलब 10 पार्ट में देना है, n+1 डिवाइड बाई 10। उसी तरह परसेंटाइल n+1 बाई, इसका नहीं दिखाया क्या, देखो P1 P2 P3, दिख पा रहा है। अब वही तो हाल है यहाँ भी, यूनिटरी मेथड मतलब पूरा डेटा को हम 100 छोटा छोटा इंडिविजुअल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जब एक पार्ट का वैल्यू निकाल लिया, अब हम बोला भाई एक पार्ट का वैल्यू 1 है, तो मान लो मेरे को 45 मेरे पास यूनिट है, तो कितना पार्ट होगा, तो 1 इंटू 45। उसी तरह ये लॉजिक दे रही है, क्यों यहाँ पे इंटू कर रहे हैं अपने, भाई पहला निकाले यूनिटरी मेथड वाला हिसाब, करेक्ट। अब देखो इस फॉर्मूला को लगा के ना अपने को यहाँ पे आंसर निकालना है, ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये नॉर्मल वाला है, अब यहाँ पे लोग पूछा देखो ये निकालने के लिए, Q1 Q2 Q3 निकालो, D1 D5 निकालो, P1 P50 निकालो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं तो कैसे निकालता है। देखो भाई वही सेम चीज, फ्रीक्वेंसी आ गया तो मेरा फ्रीक्वेंसी, बड़ा भाई आ गया छोटा भाई छोड़ देंगे, जैसे ही बड़ा भाई आया फ्रीक्वेंसी, छोटा भाई जो वैल्यू है छोड़ देंगे, तो वैल्यू को ही लेते हैं ना अपने n, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऐड किया हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, 5 5 15 20 20 12 32 32 18 50 50 30 80 80 25 105 105 20 125, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लेस देन टाइप, जो कि चैप्टर नंबर 9 का पार्ट था, वहां पे डिटेल में पढ़ाए, ठीक है आ रहा है। पहले बोला Q1 निकालने के लिए, तो Q1 का फॉर्मूला क्या था, करेक्ट। अब देखो 31 किस में आएगा, 32 में, तो इसमें इसका क्वार्टाइल क्या हो गया पहला, लिमिट वाला नहीं है ना भाई, अब लिमिट रहेगा तो फिर खेला चेंज हो जाएगा। अब समझो एक बात के लिए भाई, 31.5 है, अब पिछला वाला यदि किसी को याद होगा एवरेज वाला, हाँ यदि यहाँ पे 32 नहीं 32.5 होता तो, समझे बात क्या बोला चाह रहे हैं हम, यहाँ पे समझो बात क्या बोला चाह रहे हैं, यहाँ पे 31.5 है, मतलब 32 इसी में तो है, इसी में इंक्लूड है, हाँ यदि वो होता तो तेरा 32.5 होता तो भाई बीच वाला नंबर आ गया ना भाई, तब ये दोनों का एवरेज लेते, यहाँ पे एवरेज क्यों नहीं लिए, क्योंकि भाई ये 32 में ही 31.5 इंक्लूड है ना, समझ पा रहा है क्या क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं करना है, हाँ। अरे भाई क्योंकि भाई तो 31.5 इंक्लूड 32, वहां पे तो एक आगे थे ना भाई 0.5 से, ठीक है क्या, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सीधा 34, यही मेरा क्या हो गया, और ट्रायल 1 हो गया। अब 2 निकालना है,
तो भाई ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें 2 इंटू कर देंगे 125/2 / 2। अब या तो ये कर, हाँ तो वही वो कर लो या फिर ये कर लो। अरे ये काट के तो यहाँ निकाले हम, ये 2 है 4 तो यहाँ 2 आ गया, तो वो 125/2 तो कितना आ गया ये 63 आइटम। थर्ड पोजीशन ना भाई, आंसर में थोड़ी ना आता है, पोजीशन आता है ना। यहाँ पे आइटम आ रही है, आइटम मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है वो होगा मेरा क्या क्वार्टाइल। तो उसी तरह यहाँ पे 63 हाँ 63 थर्ड आइटम आया है मेरा, ठीक है क्या। अब यहाँ पे 63 कहाँ पे आएगा 80 का अंदर में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्वार्टाइल 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वार्टाइल 3 वैसे ही निकलेगा फिर वापस, यहाँ पे 3 इंटू कर देंगे, मेरा ये क्या पोजीशन आया 94th पोजीशन, यहाँ पे 63 थर्ड पोजीशन आया था। हाँ अब यहाँ में 94 आया ना, 94 किस में आ रहा है 105 में, तो 105 क्या है 40, तो क्वार्टाइल 3 क्या हो गया 40। समझ पा रहा है या नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे एवरेज इसलिए नहीं है ना भाई कि 94 इंक्लूड ना 105 के अंदर में, यदि बीच वाला में आता ना कि 105.5 और 125 का बीच है, तब अपने को एवरेज लेना पड़ता, ठीक है क्या। ऐसा क्वेश्चन शायद पूछता नहीं है। ये क्या हो गया मेरा Q3। अब मेरे को D1 निकालना है, D1 मतलब डिसाइल, पूरे डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करना, बस वही सेम चीज N1 + 10 125/1/10। ये देखो 12.6 आइटम आया है। अब 12.6 आइटम किस में आएगा 20 में, तो मेरा पहला D1 क्या हो जाएगा 32। समझ पा रहा है। उसी तरह 2 जब हो जाएगा, अब यहाँ 5 बोला है 2 नहीं बोला है, 5 निकालेंगे हम, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा इंटू 5, नॉर्मल सा बात है। तो 125 + 1/10/5, ये क्या आएगा करेक्ट 63rd आइटम, 63 आइटम मतलब क्या D5। अब 63 मतलब क्या कहाँ पे आ रहा है 63 80 का अंदर में, नहीं समझे। अच्छा ये आइटम आइटम, अरे आइटम मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आइटम। अरे मतलब क्या समझो तुम, पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन ऑब्जर्वेशन आइटम ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो। अब उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो मेरा वैल्यू होगा वो तो मेरा मीडियन होगा ना, मीडियन मोड क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल होगा ना। तो भाई क्यूमुलेट भाई अपने तो यहाँ पे समझे बात को, अब क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, यहाँ पे तो हम फ्रीक्वेंसी को ले लिए है ना बड़ा भाई। अब सब कुछ जब फ्रीक्वेंसी का बड़ा भाई है तो आंसर भी तो फ्रीक्वेंसी का बड़ा भाई निकलेगा। अब बड़ा भाई से रिलेट करेंगे भाई, उससे रिलेटेड कौन सा छोटा भाई। यदि मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो यही आंसर निकलता, फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो इसी में आंसर निकलता, तो यही मेरा आंसर होता। पर जब फ्रीक्वेंसी हम बना देते इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ना फ्रीक्वेंसी से, तो अब फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको निकाल रहा है। समझ पा रहा है क्या बोला चाह रहे हो। मतलब अब बेटा का नाम से बाप जाना जा रहा है, जब बाप था तो बाप का नाम से बाप जाना जा रहा था, और जब बेटा बहुत बड़ा बन गया तो बेटा का नाम से बाप जाना जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा बन गया अब, तो फ्रीक्वेंसी के नाम से बाप जाना जा रहा है भाई, वैल्यू कितना है ऑब्जर्वेशन कितना है। समझ पा रहे क्या बोला चाह रहे हैं हम। इसलिए यहाँ पे हम भाई पोजीशन आइटम ऑब्जर्वेशन नंबर निकालते हैं, वही मेरा मीडियन में भी ना पोजीशन निकाल रहे थे, अपने पोजीशन के बाद डेटा निकाल रहे थे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वापस से वीडियो को देखने का, वापस से एक बार बनाने का। भाई खाली इतना याद रखो, मीडियन में n+1/2 या फिर 4 या फिर 10 या फिर 100 करके जो निकालेंगे वो पोजीशन आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आता है, पोजीशन। हाँ पोजीशन से निकालते हैं अपना वैल्यू, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर डिसाइल बोला 5 डिसाइल, फिर परसेंटाइल बोला P1 निकालने के लिए, तो फिर वही हाल, नीचे में क्या हो जाए खाली 100, परसेंटाइल में मतलब 100% होता है तो 100 से डिवाइड दे देंगे, तो ये 1.26 आइटम आया, मतलब पोजीशन आया। तो ये पहला पोजीशन, मतलब अब देखो पहला पोजीशन कौन सा है, एक किस में आएगा 30, भाई एक तो 5 के अंदर में आएगा ना, 30 मेरा पहला P1 हो गया। अब मेरे को बोला ना P50 निकालो, P50 मतलब क्या सेम फार्मूला, खाली इंटू 50 कर देंगे। तो पहले मेरा पोजीशन निकलेगा 63 थर्ड पोजीशन, 63rd पोजीशन ना, 63वां पोजीशन। हाँ तो ये कहाँ पे आया करेक्ट, ये देखो 38, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 80 38 नहीं 63 है ना, 63 तो 50 ले जाता है पर 80 ले कम, तो 80 का अंदर में आएगा वो, जो बात को ये वाला 60 क्या है 63 आइटम, मतलब इसका अंदर में आएगा इसी का अंदर में, तो
तो 38, ये मेरा क्या हो जाएगा, 38 मेरा ये हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट को याद रखना, ये समझा रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रुको येलो से नहीं, इसको रेड से मार्क करते हैं। बता रहे हैं क्यों, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है। देखो Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50 इक्वल टू 38 इक्वल टू मीडियन। अब क्यों, कोई बोलना चाहेगा मेरे को, ये किसी को आइडिया क्यों? हेलो, अब तुम सही गया, जा रहा है, तुमको हिट नहीं किया पर तुम सही बोल दिया। देख बता भाई, पूरा डेटा को दो पार्ट में डिवाइड देना मतलब मीडियम वैल्यू बीच वाला, पूरा डेटा को, हाँ पूरा डेटा को चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम। तो पहला मीडियन, मीडियन एक ही डेटा वही पूरा बीच वाला है। फिर हाँ क्वार्टाइल आ गया, तो क्वार्टाइल का भाई दो नंबर बीच वाला वैल्यू है 1 2 3 4। उसी तरह हाँ जैसे 10 पार्ट में तोड़ेंगे तो पांचवा नंबर बीच वाला वैल्यू होगा, और जैसे ही 100 पार्ट में तोड़ेंगे तो 50वां नंबर बीच वैल्यू होगा। समझ पा रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो भाई एक तरीका से, अरे 38 तो निकाले हैं ना भाई हम लोग, वो दिखा रहा है कि भाई देखो हर में मेरा मीडियन एक ही आएगा। 38 यहाँ भी आया, 38 यहाँ भी आया, Q2 भी निकाले तो 38 आया। प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि भाई 38 ही आएगा आपका हर केस में, क्योंकि 38 ही मेरा मीडियन है ना भाई, बीच वाला वैल्यू। एक डेटा को दो पार्ट में तोड़ो 38 आएगा, एक डेटा को चार पार्ट में तोड़ो जो दूसरा पार्ट होगा वो 38 आएगा, एक डेटा को 10 पार्ट में तोड़ो जो पांचवा पार्ट आएगा वो 38 आएगा, और एक डेटा को 100 पार्ट में तोड़ो जो 50वां पार्ट आएगा वो 38 आएगा। तो भाई बीच वाला वैल्यू तो बोल रहे हैं हम लोग हर बार में। अरे एक डेटा को दो पार्ट में तोड़ा तो बीच वाला वैल्यू, चार पार्ट में तोड़ा तो दूसरा वाला बीच वाला वैल्यू, 10 पार्ट में तोड़ा तो पांचवा वाला बीच वैल्यू, और 100 पार्ट में तोड़ा तो 50वां वाला वैल्यू जो बीच वैल्यू होगा। तो एक जगह बीच वाला वैल्यू वही ले तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे दो पार्ट में डिवाइड हो डेटा को वो क्या बन गया, मीडियन। इसे तो बोल रहा है ना Q2 D5 और P50 इक्वल टू 38। अभी 38 हटा भी दो तो इक्वल टू मीडियन होगा, मतलब जो मीडियन निकालेंगे वही है दोनों। भाई बना के दे देगा, यही क्वेश्चन दे देगा, छाप देगा, क्या है समझा? या फिर एक काम डेटा बना के देगा, नहीं वहां पे पूछेगा तुमसे P50 निकालो, अब बोलेगा मीडियन का आंसर मार्क करो। अब लड़का तो बोलेगा मीडियन कहाँ पूछ जाएगी, तो परसेंटाइल बना रहे हैं हम, पर डेटा को चार पार्ट में तोड़ रहे हैं ना, चार फैक्टर है, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। भाई P50 तो मीडियन था मेरा, तो वहां पे मीडियन पूछा तो P50 निकाल के आंसर मार सकते हैं। ऊपर डेटा देगा परसेंटाइल का, पूछेगा मीडियन, सब बोलेगा भाई तो गलत पूछ रहा है सवाल, पर गलत नहीं है। पूछेगा क्वार्टाइल का Q2 बोलेगा मीडियन ठीक करो, मीडियन भी तो वही होगा, मीडियन तो वही होगा, Q2 ही होगा। समझ रहा ना भाई, आप फॉर्मूला सब सेम है, मीडियन n+1/2। भाई याद रट्टा मत मारो, याद समझ लो। हाँ मीडियन मतलब दो पार्ट, क्वार्टाइल मतलब चार पार्ट, डिसाइल मतलब 10 पार्ट, परसेंटाइल मतलब 100 पार्ट। अब जितना जितना पार्ट है नीचे में डिवाइड देते जाओ, n+1 कांस्टेंट रहेगा, नीचे में डिवाइड, लोअर पार्ट चेंज होते जाएगा। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें दिक्कत होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब आता है ना देखो, अब भाई सबको हम क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला, कंटिन्यूअस फिन आ गया, पहले डिस्क्रीट था अब फिन बड़ा वाला आ गया। अब यहां भी समझो बात को, यदि सेम फॉर्मूला पुराना वाला है तो क्या यहां भी पुराना वाला सेम फॉर्मूला लग जाएगा क्या? करेक्ट, बस यहाँ पे एक ही अंतर होगा। करेक्ट, मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे टू है, खाली दिखा रहे हैं हम, यदि कोई घर में चाहेगा तो लिख लेना, टाइम मेरे को बचाना है मेरे को। भाई यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे क्या कर देंगे खाली n/4। अब ये एक के लिए होगा, यदि 2 बोलेगा तो 2, 3 बोलेगा तो 3, 4 बोलेगा तो 4, और टाइल हो गया। इसके इसके बदले बोल रहे हैं भाई, इसके बदले हम बोल रहे हैं, ठीक है, खाली यही चेंज होगा ना मेरा भाई, क्वार्टाइल में, क्यू में, यदि क्यू वाला ढंग से लिख देते हैं, यदि मेरे को क्यू वाला पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी होगा यहीं पे, 3 भी होगा यहीं पे, और 4 भी होगा यहीं पे। समझ पा रहा क्या बोला चाह रहा है? अब यदि डेसाइल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n+10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यदि 1 तो 1 निकाल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अब परसेंटाइल पूछेगा तो क्या हो जाएगा,
करेक्ट, करेक्ट। हाँ, यूनिट मेथड चेंज करने के लिए, यूनिटरी मेथड में चेंज करने के लिए, तो भैया तो एक निकला ना। अब हम दो का पूछ रहे तो दो इंटू करना पड़ेगा, तीन पूछ रहे तो तीन इंटू कर, मतलब यदि डिसाइल थ्री पूछेंगे, डिसाइल फोर पूछेंगे तो फोर इंटू करना पड़ेगा, है ना। जो पूछेगा यहाँ पे इंटू कर देना, यदि रट्टा मारना है तो ऐसे मार लो, तो हम समझा रहे हैं लॉजिक, क्यों लॉजिक है। अब बाकी सब कुछ फॉर्मूला क्या रहेगा, नहीं क्यूएन में तो वही एक ही हो गया। हाँ करेक्ट, हाँ वो कर लो, वन इंटू कर लो आंसर सेम हो जाएगा। यदि कोई समझ में दिक्कत हो रहा तो ये कर लो, समझ भाई। वन इंटू करेगा तो उतना ही आ जाएगा ना भाई, वन इंटू वन वन, टू इंटू वन टू। अच्छा सवाल है भाई, जितना सिली सिली देखो, कोई भी डाउट सिली नहीं होता, अभी छोटा डाउट नहीं होता, एग्जाम में वो छोटा वाला डाउट आपको परेशान कर देगा, तो यहीं पे पूछ रहे डाउट। जैसे अनुज पूछा वन, करेक्ट भाई, वन से कुछ भी इंटू है तो वन ही होगा, तो एक काम कर याद कर लो भाई, जितना भी पूछेगा उतना याद करना स्टार्ट कर देंगे। यदि वन पूछ रहा तो वन इंटू कर देंगे, टू पूछ रहा तो टू, थ्री तो थ्री, फोर तो फोर। क्लियर है। इसी के साथ अपना ये वाला फॉर्मूला भी क्या होता है, खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड ना देखो, एक सवाल बना के दिया हुआ ये आपको क्या करना है, घर में एक बार के लिए ट्राई मारना है। हम आज ये ले लो, ऊपर से, ऊपर से सवाल करवाएंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, फिर वही चीज मेरे को क्या बोल रहा है ये लोग, Q2 की 3 D5 P50 निकाल दो। यहाँ पे डेटा लिमिट फॉर्म में क्या किया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है। क्लियर है। अब दिया हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, फिर वापस से पहले पोजीशन निकाल लो। अब यहाँ पे देखो, ये अपना तरीका ले लो, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, अपना तरीका ले लो क्या क्या किया हुआ है। और अपने कैसे करेंगे, अपना वाला स्टेप वन स्टेप टू हम यहाँ पे खाली लिख देते हैं, घर में बना लेने का एक बार। स्टेप वन मेरा क्या था बाबू, N1, ठीक है ना स्टेप वन। हाँ, तो टोटल निकालना तो N/4 ये हो जाएगा। स्टेप टू क्या हो जाएगा भाई, बड़ा वाला फॉर्मूला, L1 प्लस N/4 माइनस CF/F इंटू आई। ये वाला फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब ये फोर, अब यहाँ पे देखो ये वन के लिए यदि टू पूछा है तो क्या करेंगे, इंटू यहाँ पे टू, यदि थ्री पूछा है तो इंटू थ्री। समझ पा रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं ना हम। यदि पी पूछ रहा है, सॉरी उसके बाद डी पूछा है, तो जब डी पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी 10 होता है, पहले 10 में डिवाइड कर देंगे और इंटू 5 कर देंगे। समझ पा रहा है ना, यहाँ पे यही चेंज होगा खाली, और यहाँ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 10। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकता है। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। यदि परसेंटाइल बोलेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे 100, और ये नीचे में भी 100 हो जाएगा, और यहाँ 50 पूछा तो यहाँ पे इंटू 50 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला से घर में एक बार ट्राई करना, आपका आंसर डिटो बोलो। यहाँ पे हाँ, नहीं तो वो तो निकालेंगे ना ये वाला बड़ा वाला फॉर्मूला से। हाँ करेक्ट, तो यहाँ पे देखो ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला, तो यहाँ पे निकाले थे ना स्टेप वन स्टेप टू, एन में मेरा मीडियन आया था, बीच में 15 और 20 का बीच में 9 19 मीडियन आया। नहीं पूरा नहीं देगा, हाँ एक ही देगा, एक ही निकालने को देगा। पूरा देगा तो भाई 6 मार्क्स 7 मार्क्स, अब समझो ये पूरा निकालने को आपको दे दिया, सब निकालो एक साथ में। नहीं नहीं सही बात है, सही क्वेश्चन पूछ रहा है वो। हाँ करेक्ट, एक मार्क ले खाली एक पूछेगा, सब नहीं पूछेगा। अब भाई उम्मीद है ना एक मार्क्स में ये पूछेगा भी नहीं, ये 1 मार्क का है क्या, इतना बड़ा देख लो, इतना बड़ा 1 मार्क का नहीं है ये। हाँ हाँ करेक्ट, तो मेरे को दिया हुआ था, क्या किए पढ़ा दिए। इसी के साथ मेरा मीडियन क्या होता है, गो गोवा गॉन।
अब भाई देखो ये सवाल को हम स्किप किए, यदि बनाएंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर वेस्ट बंगाल बोर्ड। जो आईएससी वाले सीबीएसई वाले इसको देख रहे होंगे, भाई स्टेप 1 स्टेप 2 दिखा दिया हम यहाँ पे, देखो ये स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे घर में आप लोग ट्राई कर लेंगे एक बार, जो ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मीडियन का अपना दूसरा पार्ट, और मीडियन यहाँ पे खत्म होता है। मीडियन ही खत्म नहीं होता, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल भी खत्म होता है अपना, ठीक है। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय गुड नाइट।